हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मून के बारे में कि मून की एस्ट्रोलॉजिकली क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। मून मीन्स मदर, मून मीन्स क्वीन ऑफ प्लैनेट्स। मून जैसे कि सन एक राजा को रिप्रेजेंट करते हैं ना, पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह जो मून है ना, मून रानी को रिप्रेजेंट करते हैं, मदरली नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं मून। और मदरली नेचर कैसा होगा? मदरली नेचर इमोशनल होगा, सेंसिटिव होगा, थोड़ा कूल होगा एज़ कम्पेयर्ड टू द सन। ये लोग बहुत ही कूल होंगे, सेंसिटिव होंगे और इमोशनल होंगे। मून क्या सिग्निफाई करते हैं? मून सिग्निफाई करते हैं हमारे इमोशंस को, कि हम ओवरली इमोशनल हैं या फिर हम थोड़े कम इमोशनल हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं। ये हमारी कुंडली में जिस तरह मून प्लेस्ड है ना, उनकी प्लेसमेंट से हमें पता चलेगा कि हम ओवर इमोशनल है या फिर ओवर सेंसिटिव है। तो ये हमारे मन को रिप्रेजेंट करते हैं। मन किया तो ये कर लिया, मन किया तो वो कर लिया। तो जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में होता है ना, तो हम अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। हमारी डिसीजन मेकिंग टेंडेंसी को भी हमारा चंद्रमा हमारी कुंडली में जैसे जैसे होते हैं ना, उसको अफेक्ट करता है। अगर जिसका चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो उसका मन जो कहेगा ना, जिस टाइम कहेगा, वो इंसान वैसा ही करने लग जाएगा। उसके मन पर इतना बस नहीं होगा। लेकिन जब चंद्रमा एक गुड इफेक्ट में होंगे ना, तो इंसान करने से पहले कई बार सोचेगा। और अगर उसका कुछ करने का मन है ना, बट वो एक्चुअली उसके लिए सही नहीं है, तो वो अपने मन पर किसी ना किसी तरह कंट्रोल करेगा और उस चीज़ को करने से बचेगा। तो जो मून है ना, सन और मून हमारी कुंडली में अगर अच्छे हैं ना, तो कम से कम 60% से लेके 90% तक जो प्रॉब्लम है वो वैसे ही सॉल्व है। क्योंकि हर चीज़ हमारे मन पर ही तो डिपेंड करती है। भले ही और कुछ भी, कितना भी अच्छा हो कुंडली में, कितनी भी अच्छी प्लेसमेंट हो, लेकिन जो मून है, जो हमारा चंद्रमा है, हमारा जो मन है, अगर वो बुरे प्रभाव में आ जाए ना, अगर वो वीक पोजीशन में है हमारी कुंडली में, तो बाकी चाहे कितने भी राजयोग लगे हों कुंडली में, वो थोड़े से कम प्रभावी हो जाएंगे, वो कम इफेक्ट देने वाले हो जाएंगे। क्योंकि जब बात मन की आती है ना, तो क्यों कोई भी काम तो मन से ही किया जाएगा ना। अगर मन हमारा वश में नहीं होगा तो हम चाहे कितना भी, कुछ भी, हमारे अंदर कितनी भी कैपेबिलिटी हो, हम कितना भी कुछ भी अच्छा कर सकते हो, बट वो मन जब हमारा कंट्रोल में होगा ना और हमारे इमोशंस बैलेंस्ड होंगे, वो हम तभी कर पाएंगे। तो मून का इतना बड़ा रोल है। मून वाटर एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब मून हमारे बिगड़ने लगते हैं ना, चंद्रमा वाले लोग हैं ना, उनके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ होंगी, इनबॉर्न हीलर्स होंगे। ये खुद को तो हील करेंगे ही करेंगे, ये दूसरों को भी अपनी बातों से हील कर सकते हैं। और ये हमेशा पीस मेकिंग करते हैं। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा ना, तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करते हैं। ये मतलब शांति को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं लड़ाई हो भी रही होगी ना, तो ये मीडिएटर का काम करेंगे। तो ये एज अ काउंसलर भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं। ये काउंसलर बन सकते हैं और ये मीडिएटर बन सकते हैं, ये हीलर बन सकते हैं। जो लोग मून द्वारा डोमिनेट होते हैं ना, ऐसे लोगों का नेचर है ना, कुछ इस टाइप का होता है कि जो इनके लिए खास होते हैं ना, इनके अपने हो सकते हैं या फिर इनका लाइफ पार्टनर हो सकता है, वो इनके साथ चाहे कितना भी बैड ट्रीटमेंट कर ले, लेकिन इन लोगों का मन ऐसा होता है ना कि कोई 1000 गलतियां कर ले, लेकिन फिर भी इनके मन में अपने उस खास के प्रति कभी भी गलत भावनाएं नहीं आएंगी। ये फिर भी यही सोचेंगे कि यार मैंने ही कुछ गलत किया होगा। इनकी ये टेंडेंसी होगी, ये खुद को ही दोष देने लगेंगे। इनका नेचर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा मदरली नेचर होता है। सिर्फ अपने खासों के लिए नहीं, बल्कि
इनके अराउंड जितने भी लोग हैं ना, चाहे वर्क प्लेस पे हैं, चाहे फिर इनके दोस्त हैं, किसी के लिए भी इनके नेचर में मदरली वाइब्स होंगी, ग्राउंडेडनेस होगी। ये डाउन टू अर्थ होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा, जिनका चंद्रमा मतलब जो चंद्रमा द्वारा बहुत अच्छे से डोमिनेट किए जाते हैं। अगर चंद्रमा हमारी कुंडली में बिगड़ने लग जाए ना, वजह कुछ भी हो सकती है। कई बार हमारी लाइफ में ग्रहों के गोचर के हिसाब से कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आने लिखे ही होते हैं। तो उस टाइम पर जो हमारे मन की स्थिति होगी, जाहिर सी बात है वो वैसे ही अप डाउन होगी। तो ऐसे में क्या होगा, जब हमारा चंद्रमा बिगड़ने लगता है ना, तो हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। हम छोटी छोटी बातों को लेकर भी ना ओवर इमोशनल होने लगते हैं। और जब चंद्रमा बिगड़ने लगते हैं ना, तो हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि मतलब जो सच नहीं है, इल्यूजनल थॉट्स जिनका कोई मतलब नहीं है, उनको हम सच मानने लगते हैं। मतलब ओवर थिंकिंग, हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग माइंड में आने लगती है जब चंद्रमा कंट्रोल में ना हो, जब चंद्रमा एक अच्छी पोजीशन में नहीं है ना। डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, हमेशा हर चीज़ को लेकर नेगेटिव हो जाना, पॉजिटिव से पहले नेगेटिव हो जाना, ये तब होता है जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में ना हो। हमारा मन, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें भी ना, तो भी वो कंट्रोल नहीं हो सकता। और ये बहुत ही मतलब एक ख़तरनाक सिचुएशन है। तो मून का अच्छा होना है ना बहुत ज़रूरी है हमारी कुंडली में। अब मून को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मून को अच्छा करने के लिए हमें मून लाइट में रहना चाहिए। जब भी फुल मून हो तो फुल मून में कम से कम 2-3 घंटे टहलो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से बहुत ज़्यादा एक अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करो, मदर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। अपनी मदर की हेल्प करो, मदर की पूरी रिस्पेक्ट करो, उनसे लड़ाई मत करो, उनसे झगड़ा मत करो। मदर को पूरी रिस्पेक्ट देनी है, उनकी हेल्प करनी है, उनको खुश करना है, कैसे भी खुश करो। उसके बाद जो चंद्रमा है वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, लिक्विड पियो। उससे हमारे चंद्रमा बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगे हमारी कुंडली में भी। और वैसे भी हमारी मनोस्थिति जो है ना, हमारी जो मन की हालत है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। एक अच्छा म्यूज़िक सुन लो, डांस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ से बात करो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। और सबसे जो बेस्ट तरीका है, भगवान शिव की पूजा। जब इन सब चीज़ों से बात ना बने ना, अगर चीज़ें एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गई, तो आप एक साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा इस हद तक भी बिगड़ जाते हैं हमारी कुंडली में, जहाँ पर कि इंसान भगवान से भी जुड़े तो कैसे जुड़े। कहते हैं ना कि भगवान से जुड़ के ठीक हो जाएगा सब कुछ, लेकिन जब मन ऐसी हालत में पहुंच जाए ना, इस लेवल तक पहुंच जाए कि जहाँ पर हम मेडिटेशन भी नहीं कर सकते, हम भगवान की पूजा भी नहीं कर सकते, हमारा मन हमारा इतना भी साथ नहीं देता कि हम 2 मिनट भगवान के पास बैठ जाएं तो हमें शांति मिल जाएगी। शांति मिल जाएगी, लेकिन वो बहुत कम टाइम तक इफ़ेक्ट रहेगा। तो ऐसे केस में आप साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, और जो वो डिप्रेशन के लिए जो टैबलेट देना वो ज़रूर लें। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। क्योंकि चंद्रमा जब एक्सट्रीम लेवल तक ख़राब होते हैं ना, तब चाहे इंसान कुछ भी कर ले, वो अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ आप भगवान शिव की पूजा भी करें। भगवान शिव पर जल चढ़ा दिया, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर लिया, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लिया, लगातार करते रहें। दूध चढ़ाएं शिवलिंग पर, बेलपत्र चढ़ाएं। कुछ दिनों में आपकी मन की हालत है ना बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का अच्छा होना हमारी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सूर्य का और चंद्रमा का होना।
सूर्य प्राण है ना, सूर्य आत्मा है ना, तो चंद्रमा हमारे मन है। और मन पर कंट्रोल होना, मन का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। अगर हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है ना, भले ही हमारे अंदर चाहे कितनी भी क्वालिटीज़ हों, कितना भी टैलेंट हो, कितनी भी क्रिएटिविटी हो, लेकिन जब उस चीज़ को हमारा जब हमारा मन अच्छा होगा, जब हमारे मनोस्थिति अच्छी होगी, तभी तो हम कर पाएंगे ना। तो इसीलिए चंद्रमा का कुंडली में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप you all liked this video and gained much information about this planet. आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी चंद्रमा के बारे में। तो आप सब अपने चंद्रमा को दुरुस्त रखें। सो फ्रेंड्स, अगले प्लेनेट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। थैंक यू ऑल।